अब 4 नंबर हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है क्वेश्चन में, ये सत्य और सत्य कारण सहित कौन सा है, कि साइन ए प्लस बी बराबर पूछा है, क्या ये होता है कि नहीं होता है? क्यों? आप लोग मान रख के चेक कर लीजिएगा। मानिए हम कुछ भी मान रख देते हैं, इसका मान 30, इसका मान +60 है, मतलब ए का जो मान रख लिए वो 30 रख दिए और बी का जो मान रख दिए वो 60, तो साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 होता है। फिर इधर भी रख के देखेंगे तो साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का जो मान होता है वो हमारा होता है 1/2। अब प्लस इस बी का मान 60 रखे तो √3/2, क्या दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ। जब बराबर नहीं हुआ इसका मतलब ये जो है वो गलत है। क्या है? ये गलत है। क्यों? ऐसा मान रखने से हम लोग चेक कर लिए गलत है, देख के ही गलत बता देते तब 12th में रहते तब, तो अभी 10th में ही है तो मान रख के चेक करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला ही होता है। क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। इतना बड़ा तो दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया मतलब ये गलत है। ठीक है, ऐसे हम लोग आप लोग को मान रख के भी कारण समझा दिए कि किस प्रकार से ये गलत है। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं इसी का 2 नंबर में। क्या पूछा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के भी मान में वृद्धि होता है। जब थीटा का मान वृद्धि करेंगे तो हम लोग इस चीज को देख लेते हैं, इस चीज को देख लेते हैं अपने मान से। जब थीटा का मान जो बोल रहा है उस चीज को, चलिए इस मान को क्यों ना हम वहीं ले जाएं, इस मान को हम कॉपी करके वहीं ले जाते हैं, जिससे कि आप लोग को हम दिखा पाए क्या क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। हाँ चलिए, हमको इसके सिर्फ और सिर्फ मान का जरूरी है, इसलिए हम यहाँ से काट के इसका सिर्फ और सिर्फ मान निकाल लेते हैं। चलिए ऐसा क्यों किए हैं, इसका रीजन अभी पता चलेगा क्यों ऐसा निकाले हैं। पहला बोल रहा है कि थीटा के में वृद्धि जब करते हैं तो क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, तो थीटा का मान भी वृद्धि तो कर रहे हैं, साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से हम पेन हाईलाइट का यूज करते हैं। क्या मान बढ़ रहा है? पहले 0 था, फिर 1/2 हुआ, पहले तो 0 था, फिर 0 से बढ़ के कितना हो गया? 1/0 था, 0 था, फिर बढ़ के 1/2 हुआ, फिर उसके बाद बढ़ के कितना हुआ? 1/√2 हुआ, 3/2 मान बढ़ा ना। देखिए कैसे, इतना नहीं देखना है, पहले 0 था फिर लास्ट में जाके 1 हो गया, तो मान में वृद्धि हो रहा है। मतलब ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है, और ये गलत था। अगला पूछा थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा का मान बढ़ता है। देखिए शुरू में 1 है, लास्ट में घट रहा है, ये ऑप्शन में बोला है बढ़ता है, ये भी गलत बोल रहा है। थीटा के सभी मान पर दोनों बराबर होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ एक मान पे बराबर होता है 45 पे। देखिए 45 पे दोनों क्या है? बराबर है। साइन थीटा भी है, कॉस थीटा दोनों क्या है? बराबर है। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मान क्या है? बराबर है। किस पे? 45 पे सिर्फ और सिर्फ। तो वही बोल रहा है कि थीटा के सभी मान पर बराबर होना चाहिए, तो गलत बोल रहा है, तो गलत हो गया। ठीक है, ये पूछा जब ए का मान 0 रखेंगे तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, देख लेते हैं। मतलब कॉट 0 का मान, तो कॉट 0 का मान बिल्कुल क्या अपरिभाषित, क्या अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। ये भी हमारा सही बोला, ये भी क्या बोला? सही बोला। बाकी जो सही बोला वो आप लोग के सामने है, और जो गलत बोला वो ये हमारा सही था और ये हमारा सही था। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे, जरूर सब्सक्राइब किए होंगे। सभी क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ, ये 8.2 का पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग 8.3 पे चलेंगे, पहले उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर 8.3 भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।